बच्चों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल A to Z शॉर्टकट कीज। इसका यूज़ हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कैसे करेंगे और अपने टाइम को सेव करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो हम कंट्रोल A to Z शॉर्टकट कीज़ पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए। दैट मीन्स कि हम इन शॉर्टकट की का यूज़ करके कैसे हम पावर पॉइंट में वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है Ctrl+A, दैट मीन्स सेलेक्ट ऑल। यदि आपको सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल A को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पर कंट्रोल A प्रेस कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ है वो सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल B, दैट मीन्स बोल्ड। यदि आपको किसी चीज को बोल्ड या डार्क करना है तो आप कंट्रोल B शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो पहला काम आपका क्या होगा, जिस चीज को आपको बोल्ड या डार्क करना है उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले CPU इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म द मेन फंक्शन, ये पूरी जो ऊपर की 3 लाइन है उसको मैंने कर लिया है सेलेक्ट। और अब बोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल B। तो देख सकते हैं जैसे ही कंट्रोल B प्रेस किया ये पूरा हो चुका है बोल्ड। तो कंट्रोल B का यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। फिर देखते हैं Ctrl+C, दैट मीन्स कॉपी। यदि आपको कॉपी करना है किसी चीज को तो कंट्रोल C का यूज करेंगे और उस कॉपी को पेस्ट करना है तो कंट्रोल B का। देखते हैं तो ये जो बची लाइन है ये इधर से द कंप्यूटर सप्लाइज प्रोसीडर, ये पूरा हमने कर लिया है सेलेक्ट एंड तक। और सेलेक्ट करने के बाद अब दूसरा काम है शॉर्टकट की को अप्लाई करना, तो कंट्रोल C कर दिया है प्रेस। और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पर आपको सिंपली जाकर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो चुका है पूरा पेस्ट, दिख रहा है ये पूरा हो चुका है। द कंप्यूटर सप्लाइड प्रोसीडर डेटा बैक टू द यूजर यूजिंग स्पेशल आउटपुट डिवाइस, तो ये हो चुका है पूरा पेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कंट्रोल C और कंट्रोल D का कैसे हम यूज कर सकते हैं। हमें पता है यदि कंट्रोल C का शॉर्टकट की आप यूज कर रहे हो तो उसी के साथ कंट्रोल V का भी करिए पेस्ट के लिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट जो होता है ये हमेशा साथ में यूज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंट्रोल D। तो कंट्रोल D का यूज किया जाता है डुप्लीकेट करने के लिए। डुप्लीकेट करने के लिए मतलब कि देखिए जैसे ये इमेज आपको दिख रही होगी, तो इस इमेज को मुझे डुप्लीकेट करना है। तो इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए सबसे पहले जिसका भी आपको डुप्लीकेट करना हो, इसका करना हो तो इसका, इसका करना हो तो इसका, तो सबसे पहले उसका सेलेक्ट करना है जो कि मैंने कर लिया है और सिंपली कंट्रोल D को, डुप्लीकेट मतलब कंट्रोल D। तो देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है डुप्लीकेट, इसका बिल्कुल डुप्लीकेट बन चुका है। तो हम कंट्रोल D का यूज करते हैं डुप्लीकेट करने के लिए। यहाँ से आप याद कर सकते हैं डुप्लीकेट का DD कॉमन है, तो कंट्रोल D दैट मीन्स डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है, किसी चीज को। अब हम देखते हैं कंट्रोल E, दैट मीन्स अलाइन टू द सेंटर। यदि आपको किसी कंटेंट को सेंटर में रखना है या सेंटर में करना है तो आप कंट्रोल E का यूज कर सकते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि ये पूरा एक कंटेंट है, यहाँ पर इसको मैंने कर लिया है सेलेक्ट और सिंपली मैंने कंट्रोल E कर दिया है प्रेस। यहाँ पर कंट्रोल E करने पर जैसा का तैसा ही है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी सेंटर में है। इसको देखेंगे ये ऊपर का जो है ये देखिए, ठीक है, ये इसको कर लिया है सेलेक्ट और कंट्रोल E प्रेस कर दिया है। देख सकते हैं ये पूरा हो चुका है सेंटर में, दिख रहा है ये सेंटर में है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल E का यूज करते हैं अलाइन टू द सेंटर, यदि आपको चीजों को सेंटर में रखना है। देखो सेंटर में एक चीज रहती है, आपको लेफ्ट में ये जो पॉइंट है यहाँ पर सीक्वेंस नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर इधर से शुरू हुआ है, इस लाइन ये इधर से शुरू हुई है, ये लाइन इधर से शुरू हुई है, ये लाइन इधर से शुरू हुई है, तो लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस नहीं होता। बट आप सेंटर में देखोगे तो सेंटर बिल्कुल सेंटर में एक सी एक लाइन रहेगी, तो अलाइन टू द सेंटर के लिए यूज किया जाता है। फिर कंट्रोल F है, दैट मीन्स फाइंड द टेक्स्ट। यदि आपको कुछ वर्ड या टेक्स्ट को फाइंड करना है तो आप कंट्रोल F का यूज करते हैं। जैसे कि सिंपली मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर इस स्लाइड में
पावर पॉइंट की। मैंने सिंपली कंट्रोल F को प्रेस कर दिया। देख सकते हैं मैंने जैसे ही कंट्रोल F को प्रेस किया ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जहां पर लिखा है फाइंड। यदि आपको किसी वर्ड को फाइंड करना है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कंप्यूटर, तो मैंने कंप्यूटर लिख दिया, COMPUTER। मैंने कंप्यूटर लिख दिया और सिंपली मैंने इधर पर फाइंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है इधर पर कर दिया क्लिक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर था, ये क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हो। एक तो तरीका है पूरा पढ़ना है, यदि ये तो थोड़ा सा ही पैराग्राफ है। यदि बहुत बड़ा पैराग्राफ हुआ और उसको आपको फाइंड करना है उसमें किसी वर्ड को, तो आप सिंपली कंट्रोल F का यूज कर सकते हैं। अब ये कंट्रोल G बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रुप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इसका यूज किया जाता है कंबाइन करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इन इमेज का यूज क्यों किया है, इन इमेज को क्यों इंसर्ट किया है। तो देखिए, सपोज कीजिए मुझे इसको इधर ले जाना है, ये जो है मेरे को इधर लेके जाना है, फिर इसको भी लेके जाना है। तो ये जो मेरा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है कि मैं दोनों को अलग अलग ले जा रही हूँ, तो क्यों ना हम इसको ग्रुपिंग कर लें या कंबाइन कर लें। तो कंबाइन करने के लिए पहला काम होता है चीजों को सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले मैंने ये देख सकते हैं ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया और सिंपली कंट्रोल G को प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं ये हो चुका है कंबाइन। अब सिंपली आपको इसको जहां पर भी ले जाना हो आप दोनों को साथ में ले जा सकते हैं। 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 करने के लिए जो तीनों इमेज है उसको कर लिया सेलेक्ट और कंट्रोल G को कर दिया प्रेस। तो ये देख सकते हैं आप तीनों कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो कंट्रोल G का यूज किया जाता है ग्रुप सेलेक्टेड टेक्स्ट, ग्रुपिंग करने के लिए या फिर कंबाइन करने के लिए। अब क्या है कंट्रोल H, दैट मीन्स रिप्लेस। यदि आपको किसी चीज को रिप्लेस करना है तो आप कंट्रोल H का यूज करते हैं। तो कंट्रोल H का यूज किया जाता है किसके लिए, रिप्लेस करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे कंप्यूटर को रिप्लेस करना है, तो मैंने क्या कर लिया, इसको कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया और सिंपली कंट्रोल H को कर दिया प्रेस। ठीक है, जिसको भी सेलेक्ट करना हो, जिसको भी आपको रिप्लेस करना हो वहां पर जाना है, उसको सेलेक्ट करना है और सेकंड काम है शॉर्टकट की को अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ पर कंप्यूटर को, ये जो कंप्यूटर वर्ड है उसको मुझे रिप्लेस करना है किसी से भी। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया मशीन, मशीन से रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस विथ मशीन। तो अब किस ऑप्शन को क्लिक करना है, ये रिप्लेस वाला ऑप्शन दिख रहा है, रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप रिप्लेस करोगे यहाँ पर देख सकते हैं ये इधर, ये यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा था, अब मशीन में वो रिप्लेस हो चुका है। तो देखा आपने कि कैसे हम कंट्रोल H का यूज करके चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। बट याद रखिएगा सबसे पहले आपको जिसको रिप्लेस करना है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल I, दैट मीन्स आइटैलिक करने के लिए। तो देखिए जैसे कि मुझे ये पूरे पैराग्राफ को आइटैलिक में कन्वर्ट करना है, तो पूरे पैराग्राफ को पहले मैंने कर लिया है सेलेक्ट और सिंपली कंट्रोल I प्रेस कर दिया है। ये देखिए आपके सामने ये हो चुका है पूरा आइटैलिक में। ठीक है, और यदि इसी को बोल्ड में करना होता तो कंट्रोल B प्रेस कर देते। समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे कंट्रोल J, दैट मीन्स जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये सारी सेम है। ये देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो बिल्कुल सीक्वेंस दिख रहा होगा आपको लाइन का। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए ये यहाँ पर एंड हुई, ये इस पॉइंट में एंड हुई, ये इस पॉइंट में एंड हुई। तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में तो सीक्वेंस दिख रहा है आपको लाइन का, बट राइट हैंड साइड में नहीं दिख रहा है। तो एक जस्टिफाई वे नहीं है ये। तो हमें इसको जस्टिफाई करने के लिए, सीक्वेंस में करने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों को, तो सबसे पहले मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट और कंट्रोल J को कर दिया प्रेस। अब देखिए, अब देखा है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सीक्वेंस में है, 1 by 1। ये इस पॉइंट पर एंड है और सारी ही लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एंड है, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई वे। तो यदि आपको जस्टिफाई करना है तो आप कंट्रोल J का यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं कंट्रोल के, दैट मीन्स इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक का मतलब क्या है, जैसे कि आप फोटो को इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको लिंक को इंसर्ट करना है, सपोज मुझे ये पॉइंट है, इसके नीचे वाली लाइन में मुझे हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। अब कंट्रोल K को प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल
के को प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे इस तरीके से इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सपोज आपको ये पर्टिकुलर चीज, जिस भी चीज को आपको इंसर्ट करना है, आपको वहां पर करना है क्लिक और यहाँ पर कर देना है ओके। देख सकते हैं ये क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो कंट्रोल के का यूज किया जाता है इंसर्ट हाइपरलिंक। अब कंट्रोल एल, दैट मीन्स अलाइन टू द लेफ्ट, यदि आपको लेफ्ट में करना है चीजों को। ये अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इसको जस्टिफाई में किया है। अब अभी हमने इसको जस्टिफाई में किया है यहाँ पर। अब हम ये इस पूरे को लेफ्ट में अलाइन टू द लेफ्ट करेंगे, मतलब ये जो पूरा कंटेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है सेलेक्ट करने का। तो सबसे पहले मैंने इसे कर लिया है सेलेक्ट यहाँ पर और सिंपली मैंने क्लिक किया है कंट्रोल एल। देख सकते हैं अब यहाँ पर ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में सीक्वेंस है, ठीक है। राइट हैंड साइड में सीक्वेंस नहीं है। यदि मुझे इधर अलाइन टू द राइट लिखा रहता तो राइट हैंड साइड में करते हम अलाइन, तो ये जो पूरा पॉइंट है ये इधर से बिल्कुल राइट हैंड साइड बिल्कुल इधर एक सीक्वेंस में लिखा होता। लेफ्ट हैंड साइड का नहीं पता, बट राइट हैंड साइड सीक्वेंस में हुआ होता। वैसे यहाँ पर लेफ्ट में हमने किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं बिल्कुल एक से एक लाइन बिल्कुल सीक्वेंस में है, ठीक है। हम देखते हैं कंट्रोल एम, दैट मीन्स ऐड न्यू स्लाइड। यदि आपको न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो आप सिंपली कंट्रोल एम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली कंट्रोल एम प्रेस किया। देख सकते हैं ये न्यू स्लाइड ओपन हो गई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू स्लाइड ओपन हो गई तो कंट्रोल एम का यूज करते हैं ऐड न्यू स्लाइड। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आप सिंपली कंट्रोल एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है ओपन फाइल, फाइल को ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल पी, दैट मीन्स प्रिंट करने के लिए। सपोज आपने ये पूरा वर्क कर लिया और सिंपली आपको यहाँ पर करना है कंट्रोल पी, तो वो हो जाएगा प्रिंट। आई होप अभी तक आपने इतनी शॉर्टकट की का यूज देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है सेव करने के लिए या क्लोज पीपीटी, या पीपीटी को सिंपली क्लोज करने के लिए। तो सिंपली क्या करना है, कंट्रोल क्यू को कर देना है प्रेस। तो जैसे ही कंट्रोल क्यू करोगे आप प्रेस, इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेव योर चेंजेस टू दिस फाइल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेव कर सकते हो आप इसको, डोंट सेव कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से सेव करने के लिए आप कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं। कंट्रोल आर अलाइन टू द राइट। अब देखिए हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है कंट्रोल एल मतलब अलाइन टू द लेफ्ट, लेफ्ट में करने के लिए। अब अलाइन टू द राइट, राइट में अलाइन करने के लिए देख सकते हैं राइट में यहाँ पर सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस किया हमने तो ये देख लिए, देख सकते हैं ये देखिए ये पूरा अलाइन टू द राइट हो चुका है, ठीक है। अब कंट्रोल एस का यूज करते हैं सेव के लिए। देखिए कंट्रोल क्यू और कंट्रोल एस दोनों का यूज किया जाता है सेव के लिए, तो कंट्रोल एस का यूज किया जाता है सेव के लिए। फिर कंट्रोल टी का यूज करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट को ओपन करने के लिए। तो पहला काम है चीजों को सेलेक्ट करना। तो मैंने ये पूरे ये जो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसको कर लिया है सेलेक्ट और सिंपली क्या प्रेस किया है कंट्रोल टी को। तो कंट्रोल टी, यहाँ पर ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज मुझे बोल्ड में करना है तो ये बोल्ड हो चुका है। साइज को बढ़ा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लैटिन टेक्स्ट वर्ड, ये पूरी चीजें, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से आप, मैंने ये चेंज कर दिया। अंडरलाइन टेक्स्ट, ये पूरी चीजें करके जो भी आपको करना हो ओके क्लिक कर दिया। तो देख सकते हैं ये हो चुका है कन्वर्ट, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो हो चुका है कन्वर्ट, कलर भी आ गया प्लस बोल्ड भी आ गया। कंट्रोल यू का यूज किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। तो इसी को यदि मुझे यहाँ पर देखिए, इसी को यदि मुझे अंडरलाइन करना होता है इस वर्ड को, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, तो मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट और सिंपली आपको क्या प्रेस करना है कंट्रोल यू, तो ये हो गया अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं क्लोज द पीपीटी, पीपीटी को क्लोज करने के लिए, ठीक है। आपने काम कर लिया है, क्लोज करना है, तो देखिए वही सेव हो गया। कहीं ना कहीं देख बोल सकते हैं आप इसको क्लोज करने के लिए या फिर सेव करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने देखा था कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, ये देखिए आगे सबसे पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं।
ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने कंट्रोल क्यू का यूज किया था सेव करने के लिए, या कह लो कि पीपीटी को क्लोज करने के लिए। यहाँ पर भी हम सेम कंट्रोल डब्ल्यू का भी यूज कर सकते हैं क्लोज द पीपीटी या सेव करने के लिए। तो कंट्रोल क्यू और कंट्रोल डब्ल्यू का देखा हमने, यूज जो है वो सेम है। फिर है कंट्रोल एक्स, दैट मीन्स किसी चीज को कट करना है। तो किसी चीज को आपको कट करना है तो सिंपली आपको करना है सेलेक्ट। जैसे कि ये द कंप्यूटर सप्लाईज, ये पूरा मुझे कट करना है तो मैंने कर लिया सेलेक्ट और सिंपली कंट्रोल एक्स को कर दिया प्रेस। ये पूरा क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है कट। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है कट के लिए। यहाँ पर ये एक्स बना है मतलब कट हो रहा है, तो कट के लिए। फिर देखते हैं कंट्रोल वाई, दैट मीन्स रीडू और अंडू। तो रीडू और अंडू का मोस्टली से ज्यादातर इनका यूज जो होता है ये साथ में होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट किया और धोखा से मैंने इसको कर दिया, धोखा से ही सही, ये मेरा हो गया है कट। ये जो मेन लाइन थी वो हो चुकी है धोखा से कट हो चुकी है। तो मैं उसको फिर से लिखने की बजाय सिंपली मैं उसको अंडू कर दूंगी, मतलब कि कंट्रोल जेड का यूज करूंगी। तो देखिए जो हमसे धोखा से हो चुका था वो फिर से कंट्रोल जेड की मदद से आ गया अंडू। अब अंडू को रीडू करने के लिए, मतलब जो आपने किया है कंट्रोल जेड से अंडू, उसको फिर से बदलने के लिए, जैसा था वैसा ही करने के लिए आपको कंट्रोल वाई का यूज करना है। तो देखिए कंट्रोल वाई यूज किया, ये हो गया कट। तो इसीलिए अगर अंडू कर दिया है तो जो आपने अंडू किया है, जो भी चेंज है उसको अंडू किया है, उसको फिर से जैसा था वैसा ही करने के लिए आप रीडू का यूज करते हैं। री लिखा है ना, रीडू। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। आई होप आपको पूरी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताइए और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।